नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 69 को और आज के इस टेस्ट में हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, नई चेतना पहल बदलाव की यह राष्ट्रीय अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों, यह ग्रामीण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण मंत्रालय। तो दोस्तों, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को हिंसा को पहचानने, रोकने और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के लिए तैयार करना है। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, कामचटका प्रायद्वीप यह किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। दोस्तों, कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं जो कि रूस के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव यह किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यह उत्सव नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, तो इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वलाइज यानी समानता। दोस्तों, इस वर्ष इसकी थीम समानता रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, यह गोवा में किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि है दोस्तों, वे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी थी जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद रही। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी दवा हेमजेनिक्स से किस बीमारी का उपचार संभव है? तो दोस्तों, हेमजेनिक्स जो कि विश्व की सबसे महंगी दवा है, इससे हीमोफीलिया बीमारी का उपचार संभव है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, अग्नि वॉरियर का जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है यह भारत और किस देश के मध्य में संपन्न हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन भारत में किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। आगे है, भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसकी थीम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। तो इस बार इसकी थीम रखी गई है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों, इस बार जो सर्वे किया गया है उसमें विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, बी है सिंगापुर, सी तेल अवीव या डी ए और बी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर ये दोनों विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो दोस्तों,
यह अवार्ड मिला है केनरा बैंक को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक। आगे है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडौस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। आगे है, भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो दोस्तों विश्व का पहला गोल्ड एटीएम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा परियोजना पर भारत सहयोगी राष्ट्र कौन सा है? तो भारत सहयोगी राष्ट्र है फ्रांस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच काजीरंगा परियोजना पर सहयोग किया जा रहा है। आगे है, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने दिव्यांग विभाग गठित किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने दिव्यांग विभाग को गठित किया है। अगला प्रश्न है, सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? तो दोस्तों यह इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू जो ज्वालामुखी है, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें विस्फोट हुआ है। और दोस्तों यह जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है, इसको भी याद रखिएगा, और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो सेमेरू ज्वालामुखी यह किस देश में है? इंडोनेशिया में, इसे जरूर याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कुल 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।